क्या कर रहा है रे तू? हैं? चल चल भाग यहाँ से, चल। और फिर दोबारा दिखा दिया ना तो तुहरा के पुलिस के हवाले कर दे। चल भाग, आऊंगा, चल भाग। रोज आऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे तू चाहता है या नहीं? चल रे, चल भाग। पागल करता। जाऊंगा, चला जाऊंगा। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। अरे ससुर पागल, चल भाग, भाग। हे भगवान, ये तो बहुत खून निकल रहा है। मार डाला इस पागल ने हमको। हे भगवान, मैं चला जाऊंगा। बापू, कमली, चलो बापू। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। फरमाइए, कैसे याद किया आपने मुझे? मेघराज, इंस्पेक्टर साहब, ये मेघराज है, मेरा चौकीदार। उस पागल ने पत्थर मार के सर फोड़ दिया है। मैंने आपसे पहले भी कंप्लेंट की थी। आपने बात को यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ पागल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। देखिए, पत्थर मार के सर फोड़ दिया इसका। ठीक है, मैं आज ही उसे पकड़वाता हूं और उसे पागलखाने भिजवाने का इंतजाम भी कर देता हूं। चौकीदार, तो मुझे ये बताओ कि वो कहां मिलेगा? साहब जी, वो तो ससुर यहीं आसे पास घूमत फिरत रहता है। वो कतहु जातो तक नहीं है। तुम एक काम करो, अगर वो तुम्हें कहीं दिखे तो उसे पकड़कर बांध देना, उसके बाद हमें खबर कर देना। ठीक है? ठीक है साहब जी। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूं। मालिक, हमें को बात कहे। कहो। वो पत्थर हमरा के वो पागल ना मारे रहे। वो तो पत्थर मार के खिड़की के कांच तोड़े रहे। चुप, चुप रहे। पत्थर के तुझे हवा ने मारा है। चल अंदर जा, दूध में हल्दी डाल के पी ले, दर्द कम हो जाएगा। चल जा। ठीक है चौधरी जी। कान रोको। ए सुनो। जी साहब। यहाँ एक पागल आदमी घूमता है, उसे कहीं देखा है? एक लड़की उसे पानी की टांकी की तरफ ले गई है साहब। कौन है वो लड़की? साहब ये तो मैं नहीं जानता, मैंने उसे पहली बार देखा है। ठीक है, चलो खान। सलाम साहब।
चलो। साहब, लाश कहाँ गई? साहब, ये पागल अभी यहाँ लटक रहा था, वहां कैसे? खान, उस आदमी ने कहा था कि इसके साथ एक लड़की थी, वो कहाँ गई? चलो पूछते हैं इससे, चलो। देखा, देख लिया ना, देख लिया ना। ए, तेरे साथ जो लड़की थी वो किधर है? तू पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला है ना। तुझे देखकर गायब हो गई, छूमंतर। ए, पर वो है कौन? कमली। कमली? कौन कमली? मेरी बेटी कमली, वो है ना हवेली वाला चौधरी। उसने मेरी बेटी को हवेली में बंद करके रखा था, लेकिन आज वो हवेली से बाहर आ गई। खान, इसे गाड़ी में बिठाओ और हवाला दे चलो। साहब, ये पागल आदमी है, इसे थाने ले जाकर क्या करेंगे? अगर इसने फिर से चौधरी साहब को तंग किया तो? साहब, एक काम करते, इसे किसी दूसरे मोहल्ले में छोड़ देते, ये उधर ही घूमता रहेगा। ठीक है, बिठाओ इसे गाड़ी में। चल अंदर, चल गाड़ी में बैठ। कहाँ लेके जाओगे? अरे चल गाड़ी में बैठ तू, चल बैठ बैठ। चलो खान। ए, चुप बैठ। खान, वो देखो, तुम इसे संभालो। ये कहाँ चला गया? पागल आदमी कहीं उतर गया होगा। चलो पहले वो देखें। आओ खान। साहब, पहले हमने उस पानी की टंकी पर लाश देखी, अब यहाँ एक लड़की की लाश। ये सब क्या हो रहा है साहब? पता नहीं खान, कंट्रोल रूम फोन करके एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। साहब, पहले हमने देखा तो उस पानी की टंकी पर से भी लाश गायब थी, अब ये लाश भी गायब। चौधरी साहब हैं? आप कौन मेम साहब? मेरा नाम यमुना है, मैं एक नर्स हूँ। मुझे चौधरी साहब ने बुलाया है। मेघराज, जी मालिक। आने दो उसे। जी मालिक, आइए। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। चौधरी साहब, आपने मुझे कैसे याद किया? इस हवेली में एक नौकरानी थी। अभी नौकरानी का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल काम है। पड़ोस में किसी के नौकर के साथ उसका प्रेम हो गया और वो भाग गई। अब हमें अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए तुम्हें याद किया। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जी। यमुना, ये है तुम्हारा कमरा। तुम थोड़ी देर आराम करो, बाद में मिलते हैं। जी। यमुना, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? लाश?
कहाँ है लाश? लाश? यहां तो कोई लाश नहीं है। माफ कीजिए चौधरी साहब, शायद ये मेरा कोई भ्रम था। कोई बात नहीं, तुम हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिला देता हूं, जिनकी तुम्हें देखभाल करनी है। ठीक है? क्या बात है यमुना? क्या हुआ? चौधरी साहब मैंने फिर से उस लड़की को देखा जो कमरे की छत पे लटकी हुई थी। वो बाथरूम की दीवार में जाके। यहां तो कोई भी नहीं है। यमुना, ये मजाक है या? नहीं चौधरी साहब, मैंने सच में कोई मजाक नहीं किया। मैंने उस लड़की को देखा है। यमुना, ये मजाक नहीं तो और क्या है? मैं और मेरा परिवार इसी हवेली में रहते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। माफ कीजिए चौधरी साहब, शायद ये मेरी आंखों का धोखा था। आई एम सॉरी। ठीक है, तुम फ्रेश होके नीचे आ जाओ, तुम्हें रंजना से मिलना है। जी। रंजना, 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 ओह रंजना, रंजना, यहाँ कोई खून नहीं है। अच्छा सो जाओ। शाबाश, लेट जाओ। शाबाश। इन्हीं की देखभाल करनी है तुम्हें। माँ, पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे, यहां आओ। आओ बेटे। मेरे यहां आने से तुम्हारी मां जाग गई थी, और ये यमुना नर्स है बेटे। आज से तुम्हारी मां का ख्याल यही रखेंगी। यमुना, ये है मेरा बेटा हरीश। हेलो। हेलो। यमुना, रंजना आज से तुम्हारे चार्ज में है। इनका ख्याल रखना होगा, और कभी रंजना से उसके पागलपन की वजह मत पूछना, वरना ये वायलेंट हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, और अब हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। चलिए।
खान, जी साहब। ये फोटो देखो। साहब, ये तो उसी लड़की का फोटो है जिसको अपन ने उस दिन झाड़ पर लटकता देखा था। बाद में वहां एक कंबल लटका था, लड़की नहीं थी। हाँ खान, इस लड़की का नाम कमली है और ये लापता है। खान, तुम्हें याद है उस दिन वो पागल आदमी क्या कह रहा था? क्या साहब? उसने बताया था कि उसकी लड़की का नाम भी कमली है और चौधरी साहब ने उसे अपनी हवेली में बंद करके रखा हुआ है। लेकिन साहब, वो आदमी तो पागल है। नहीं खान, तुम एक काम करो खान, किसी भी हालत में उस पागल आदमी को यहां मेरे सामने लेकर आओ। जी साहब, मैं अपना एक आदमी उस पानी की टंकी के पास कहीं लगा देता हूं। वो पागल जरूर हमें वहीं मिलेगा। ठीक है, तुम जाओ। जी। कमली, मालकिन, 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 अरे कोई दरवाजा खोलो। दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे खोलो। ये बंद किसने कर दिया? यमुना, यमुना दरवाजा खोलो। यमुना, रंजना के कमरे में जाके देखा वो क्यों चिल्ला रही है? चौधरी साहब, दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। अरे मेरा भी दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। हरीश, हरीश बेटे, यमुना दरवाजा खोलो।
कोई खून नहीं है मैडम, प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे क्या हुआ रंजना को? चौधरी साहब, ये क्या तमाशा हो रहा है इस हवेली में? मैंने मैडम की चीख सुनी, मैं दौड़ के दरवाजा खोलने गई तो किसी ने मेरा दरवाजा ही बंद कर दिया। अरे मेरे कमरे का भी दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? रंजना, मैडम संभालिए अपने आप रंजना, को। आओ, आओ। मैडम संभालिए। रंजना। ये कैसा शोर है? हरीश, यमुना के कमरे का दरवाजा तुमने बंद किया था? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? भला मैं क्यों दरवाजा बंद करूंगा? हरीश बेटे, तुम्हारे सिवा इस घर में और है ही कौन? किसी ने यमुना के और मेरे कमरे का दरवाजा एक एक करके बाहर से बंद कर दिया। पापा लेकिन मैं ऐसा... चौधरी साहब, अब ये बहस जाने दीजिए, पहले हमें मैडम को उनके कमरे तक ले जाना चाहिए। हाँ हाँ, आओ। आइए मैडम, प्लीज संभाल के। ध्यान से देखिए, संभाल के। बेटे, अगर तुमने वो दरवाजा बंद नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? पापा कहीं ये काम उस पागल का तो नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कहीं वो पागल होने का नाटक कर रहा हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो पागल इतना चालाक नहीं कि इतनी फुर्ती से आए, दरवाजा बंद करे और भाग जाए। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। यमुना, जी रंजना सो गई? जी। तुम मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गई? चौधरी साहब, मैंने आज फिर से उस लड़की को अपने कमरे के शीशे में देखा। वो खून में एकदम लथपथ थी। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा तो वही लड़की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस हवेली में क्या हो रहा है। यमुना, ये तुम्हारा वहम है। शायद रंजना की तबीयत देखकर तुम कुछ घबरा गई हो। उसकी बातों का तुम्हारे दिमाग पर कुछ बुरा असर हुआ है, और आज किसी ने दरवाजा बंद करने की जो शरारत की ना, उससे तुम ज्यादा डर गई हो। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है इस हवेली में। जाओ, सो जाओ। अरे हवलदार साहब, अरे रुका 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 रुका, आ बाबा, बैठ जावा, बैठा। तनी सुस्ताला। हवेली का चक्कर लगावत लगावत बहुत थक गए होंगे आप ना? ये कौन सी कांच टूटने की आवाज आई? हवलदार साहब, आवाज तक कांचे टूटी की आए रहे, मगर टूटा हुआ था। कुछ भी नजर नहीं आवत है। तोड़ दी, तोड़ दी। चौधरी की एक और खिड़की तोड़ दी। एक पत्थर और मिल जाए तो एक और कांच तोड़ दूंगा। हे, क्या हो रहा है? पत्थर, पत्थर चाहिए हवलदार साहब, पत्थर। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे 50 पत्थर दूंगा। 50? 50? 50 पत्थर से तो मैं चौधरी की पूरी हवेली तोड़ दूंगा हवलदार साहब। 50 पत्थर। चल चल मेरे साथ, हाँ, हाँ। चल। ये पागल पत्थर तो मारे रहे और कांच टूटे की आवाज भी आई रहे, लेकिन मेघराज, कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ गड़बड़ जरूर है। साहब, ले आया मैं इसको। ठीक है खान, तुम इसे अंदर बंद कर दो और इसके लिए कुछ खाने को भी लेकर आओ। जी साहब। और बोलना नहीं, तुमने वादा किया पूरे 50 दोगे। 50? खान, ये 50 का क्या वादा है?
50 पत्थर का वादा करके लाया हूं मैं इसे। साहब, ये पत्थर मार मार के चौधरी साहब की पूरी हवेली तोड़ना चाहता है। ये पत्थर मारता है, कांच टूटने की आवाज भी आती है, पर टूटा हुआ कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये भी पता चल जाएगा खान, तुम इसे अभी ले जाओ। जी साहब, चलो चलो। चलो बैठो बैठो। यमुना, जी रंजना ने खाना खा लिया? जी ठीक है, उन्हें दवाई भी दे देना। जी। यमुना, तुम यहाँ कैसे आ गई? चौधरी साहब, मैं तो हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर से मिलने। फिर वो यमुना कौन है जो रंजना के कमरे गई थी? रंजना, रंजना, रंजना। ओह माय गॉड। कौन आया था यहाँ? वो आई थी। वो कौन? मैं पूछ रहा हूं कौन आया था यहाँ? कौन आया था? क्या नाम है उसका? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। यमुना बोलो, कौन आया था? वही जो बाथरूम में। ओहो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तुम एक काम करो, देखो मैं रामू से कहकर तुम्हारा बिस्तर भी यहीं लगवा देता हूं। तुम यहीं रहना और रंजना का ख्याल रखना, ठीक है? रामू, रामू। पर चौधरी साहब, क्या हुआ? वो पागल आदमी लॉकअप में नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, चाबी मेरे पास है, लेकिन लॉकअप खुला है और वो आदमी अंदर नहीं है। चलो देखते हैं।
भागा कैसे और कहां गया? हाँ झूठे बेईमान, 50 का वायदा किया था और 5 भी नहीं लाया। तुम तो यहाँ बंद थे ना, यहाँ से बाहर कैसे गए? वो आई थी, वो लेके गई मेरे को यहाँ से। कौन आई थी? कमली। कमली? खान, तुम इस पे नजर रखो, यहां से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटना। मैं जरा चौधरी साहब के यहां होकर आता हूं, ठीक है? जी। नहीं यमुना, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी हवेली के होते हुए मैं रंजना को अस्पताल में शिफ्ट कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए चौधरी साहब, मैं आपके भले की बात कर रही हूँ। वैसे भी इस हवेली में बहुत गड़बड़ी रहती है, मैं भी बहुत उलझन में हूँ। बेहतर होगा कि अगर हम मैडम को हॉस्पिटल में भिजवा दें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता यमुना, मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? देखो, उनकी देखभाल ठीक से करो, उनका इलाज यहीं होगा। और रंजना को अस्पताल में शिफ्ट करके मैं बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवा सकता। पर चौधरी साहब, सलाम साहब। राम राम इंस्पेक्टर साहब। राम राम। चौधरी साहब तो कहीं चले गए हैं। उनकी पत्नी होंगी? हाँ साहब, वो तो है, मगर वो कहाँ किसी से मिलती हैं। क्यों? साहब वो अब कहाँ बताएं आपके। क्या बात है? सच तो ये है कि चौधराइन पागल हो गई है। क्या? हाँ साहब जी। वो कौन है? ओ, अरे साहब जी, वो तो यमुना है, चौधराइन के देखभाल करे के खातिर। आपका नाम यमुना है? जी। और आप चौधरी साहब की पत्नी की देखभाल करती हैं? जी हाँ। आपने यहाँ कभी किसी कमली नाम की लड़की का नाम सुना है? जी नहीं। कब से काम करती हैं आप यहाँ? जी बस पिछले कुछ ही दिनों से। हाँ, मगर मुझसे पहले यहाँ पर एक लड़की काम करती थी जो किसी नौकर के साथ भाग गई। ठीक है, चौधरी साहब आए तो उन्हें कहिएगा कि मैं आया था। जी। इंस्पेक्टर साहब। जी कहिए। इंस्पेक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से इस हवेली में अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। ऐसी क्या बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रही? इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस हवेली में एक लड़की दिखाई देती है, कभी कभी खून से लथपथ, कभी हवा के झोंके की तरह यहां से वहां चली जाती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। उस लड़की का हुलिया क्या है? गोरी सी है, दरमियाना कद, गोल सा चेहरा और बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें। यमुना जी, ये हुलिया जो आप बता रही हैं, ये हुलिया तो कमली का है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये जो कुछ भी मुझे दिखाई देता है एक भ्रम की तरह लगता है। इस हवेली में और कौन कौन रहता है? चौधरी साहब का एक लड़का है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, कभी कभी इस हवेली में आता है वो। आप एक काम कीजिए, अगर आपको कमली अगली बार दिखे तो उसे रोक कर कहिएगा कि उसका पागल बाप हवालात में है, ठीक है? जी। आप घबराइए मत।
चलो अपना सामान पैक करके रख दूं। मेरा सामान कहाँ गया? सामान ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा सामान तो कब का मैंने उस कमरे में पहुंचा दिया। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कौन है? दरवाजा खोलो! कौन है? यमुना, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? डर गई? मैं तो तुमसे कई बार मिल चुकी हूँ। लेकिन तुम हो कौन? कमली, कमली, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने बताया नहीं? मेरी तस्वीर उनके पास थाने में है। तुम्हारी तस्वीर उनके पास क्यों है? क्योंकि मरे हुए लोगों की तस्वीर थाने में होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी तस्वीर उनके पास क्यों है? क्योंकि मुझे भी मरे हुए 6 महीने हो गए। हाँ, मैं इसी हवेली में काम किया करती थी। तुम्हारा नाम क्या है? कमली। कमली? तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने बताया नहीं? मेरा पागल बाप उन्हीं के पास है। पागल बाप? जिस बाप की जवान बेटी गायब हो जाए, 6 महीने तक उसका कोई पता न लगे, तो क्या वो बाप पागल नहीं हो जाएगा? मैंने अपने बापू को बहुत समझाया कि मैं मर चुकी हूं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन तुम्हें मारा किसने? यही बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। वो जो मालकिन है ना, वो हर साल मेरे गांव रघुनाथपुर देवी के मेले में आया करती थी। वो वहां पर छत्र चढ़ाया करती थी। मेरे बापू देवी के मंदिर में सेवक थे। उनकी और मालकिन की जान पहचान थी। इस साल रामनवमी के मौके पर जब मालकिन देवी के मंदिर आई, तो उन्होंने मेरे बापू से कुछ बातें की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीवी जी, अरे रामदीन, तुम? मेरे आने से पहले ही तुम्हें मेरे आने की खबर मिल जाती है ना? लाइए थाली मुझे दीजिए। चलिए। रामदीन, जब से माता ने मेरी मुराद पूरी करके मुझे बेटा दिया, तब से हर साल
मैं यहाँ पर आती हूँ और माता के सामने माथा टेकती हूँ। हर साल तुम भी मेरे साथ यहाँ पर आते हो, माता की पूजा करते हो और साथ साथ मेरी भी सेवा करते हो। कैसी बातें करते हैं आप माता के दरबार में आती हैं और मैं माता के दरबार का बंदा हूं। आपकी देखभाल करना, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मैं सोच रही थी रामदीन कि अगर तुम अपने गांव से किसी लड़की को ले आते जो मेरे साथ रहती, मेरी सेवा करती, तो मुझे बहुत आराम मिल जाता और साथ साथ मैं उसकी जिंदगी भी संवार दूंगी। अगर ऐसे आपको किसी की जरूरत है तो मेरी इकलौती बेटी का उद्धार कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। विवाह के लायक हो चुकी है, उसे अपने साथ ले जाइए और वहीं कहीं मेरी हैसियत के हिसाब से कोई गरीब लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है रामदीन। बापू बापू अरे बीबी जी, नमस्ते बीबी जी। नमस्ते ये बेटा। है कमली, मेरी बेटी कमली। इसका नाम तो कमली नहीं, सुंदरी होना चाहिए, सुंदरी। कमली, मेरे साथ शहर चलेगी? मेरे साथ रहना, मेरी सेवा करना, फिर एक अच्छा सा लड़का मिलेगा ना तो तेरी शादी करवा दूंगी। आएगी ना? मैं चली गई तो मेरे बापू को कौन संभालेगा? अरे तेरे बापू को कौन देखेगा? अरे तेरा बापू हर महीने तुझे वहां देखने आ जाया करेगा। और देख, इतनी बड़ी होकर बीवी जी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। देख कमली, तू ना कहेगी तो तेरे बापू को बहुत दुख होगा। नहीं नहीं बापू, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। आप मेरे माँ भी हो और मेरे बापू भी। लीजिए, ये तो मान गई। अब इसका हाथ पकड़ी और ले जाइए इसे। मुझ गरीब का भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ भी मैं लोगों से सर उठाकर कह सकूंगा कि मेरी बेटी रामनगर के चौधरियों के यहाँ है। आजा कमली, चल कमली। जा बेटी जा। ऐसा मत कहिए, मालकिन आपकी शादी की बात सोच रही हैं और उन्होंने कहा वो मेरे लिए भी लड़का देख रही हैं। अरे चुप, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ वहाँ लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? ऐसा मत कहिए बाबूजी, मैं तो मालकिन के सामने खड़ी रहने लायक भी नहीं हूँ। तुम ऐसी बातें मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस लायक हो, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने लायक बना दूंगा। यू अंडरस्टैंड? हाँ? हरीश बाबू की हरकतें बढ़ती चली जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगने लगा कि अब इस हवेली में मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं गांव चली जाऊं, अपने बापू के पास। अरे कमली, जी मालकिन। कमली, क्या बात है? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ? मालकिन, घर से बाहर कभी नहीं रही ना, बापू की बहुत याद आ रही है। अरे पगली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तू चाहे तो थोड़े दिन के लिए मैं तुझे बापू के पास गांव भिजवा दे सकती हूँ। फिर तो ठीक है ना? जी। चल। हेलो हरीश बेटा, अरे माँ, क्या बात है? सुनो, मैं कमली को थोड़े दिन के लिए गांव भेजना चाहती हूँ। जवान लड़की है, किसी की अमानत है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी नौकर या चौकीदार के साथ उसे भेज दूं। ठीक है माँ, नो प्रॉब्लम। अगर वो यहाँ तक किसी तरह पहुँच जाए तो मैं उसे उसके घर छोड़ाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं उसे वहां तक पहुंचा देती हूँ। बड़ी भोली और मासूम लड़की है। ये तो इसका नसीब है कि इसने किसी गरीब के घर में जन्म लिया। खैर, मैं वहां तक आ रही हूँ तो मैं उसे अपनी कार में ले आती हूँ। ठीक है? ओके, बाय।
देखा ना, इंतजाम हो गया। अब तू जल्दी से अपने कपड़े बांध ले और मैं तेरे बापू के लिए थोड़े कपड़े तुझे देती हूँ, ठीक है? चल, अभी खुश? हाँ माँ, हरीश बेटा, कैसे हो? बस बस ठीक हूँ। जीते रहो बेटा। अरे कमली, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। हरीश, इसे इसके गांव छोड़ाना है। मुझे शाम को तुम्हारे पापा के साथ बाहर जाना है, वरना मैं खुद चली जाती। नहीं ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं छोड़ाऊंगा। पक्का जाएगा ना? हाँ हाँ। कमली, तू फिक्र मत कर, हरीश तुझे गांव छोड़ाएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ। ठीक है माँ। कमली, वो मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। आओ अंदर। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उधर मालकिन, जो मुझे छोड़कर गाड़ी से वापस लौट रही थी, उन्होंने देखा कि उन्होंने बाबूजी के लिए जो कपड़े मुझे दिए हैं वो मैं गाड़ी में ही भूल गई। कपड़े देने के लिए वो वापस पलटी, लेकिन तब तक उन चारों ने मुझे घेर लिया। आ गए तुम लोग? हाँ, आंटी चली गई? चलिए चलिए। यस। ऑपरेशन भोली भाली शुरू किया जाए। यस। बाबूजी, शाम होने को आ गई है। इससे पहले कि रात हो जाए, आप मुझे जल्दी से गांव छोड़ाइए। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? गांव जा रही हो ना? एक काम करो, ये कुछ पैसे लेते जाओ। नहीं नहीं बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। हम छोटे लोग हैं, हमारा गुजारा थोड़े में ही हो जाता है। अरे तुम्हें रुपए की जरूरत हो या ना हो, लेकिन हमको तो तुम्हारी जरूरत है ना। बाबूजी, बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। मुझे आप लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही। इसे तो पता चल गया हमारी नियत के बारे में। आप लोगों ने मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाओगी? हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। तुम एक काम करो कमली, तुम सिर्फ अपनी कीमत बोलो। हाँ बिल्कुल, तुम जितना कहोगी उतने पैसे देंगे। कमली, सिर्फ एक बार। इतनी जल्दी क्या है रानी? अभी तो अपने पास बहुत वक्त है। जितना ज्यादा भागेगी, जितना ज्यादा छटपटाएगी, उतना ज्यादा मजा आएगा। चलो बॉयज, उसे ढूंढते हैं। कमली, लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो। कमली कहाँ गई? ढूंढते हैं। यहाँ तो नहीं है। आगे होगी। कमली, कहाँ हो? कमली, कहाँ हो कमली? अरे कितना छुपा छुपी खेलोगी?
तू छुपी है कहाँ, हम तड़पते यहाँ। बाहर निकला। अरे कहाँ हो? बाहर निकलो भाई। अरे यार यहाँ भी नहीं है। चलो यहाँ नहीं है, ठीक कहीं है। और ढूंढते हैं। चलो कहीं और ढूंढते हैं, चलो। कमली, इधर है भैया। आजाओ आजाओ, बाहर आ जाओ, बहुत हो गई। आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। पकड़, छोड़ उसे, पकड़ उसे, पकड़ 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 पकड़। मेरे पास मत आना, नीचे कर, मत आना मेरे पास, नीचे कर, लग जाएगा। मत आना मेरे पास, नहीं तो वरना क्या? हाँ? वरना हमको मारेगी तू? नहीं, हमको मारेगी? मत मत मत। नहीं, हमको मारेगी हाँ? तू? हमको मारेगी? हाँ? मैं खुद को मार डालूं, खुद को मार डालूंगी मैं। देख देख देख, नहीं नहीं नहीं, रुक, देख देख देख, नहीं नहीं नहीं। चल तू, चल तू, चल। क्या क्या बात है बेटा? तुम लोग इतने घबराए से क्यों हो? हाँ? कमली कहाँ है? कुछ तो बोल, कमली, कमली, मालकिन, ये किसने किया? कमली, मालकिन, बता, ये क्यों हुआ तुझे? कमली, कुछ तो बोल, कुछ कमली, कमली बता मुझे। अबे भाग, सब कुछ भाग यहाँ से, चल। मालकिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो पागलों जैसी हो गई। इन बदमाशों ने मेरे घायल शरीर को नदी में फेंक दिया। मेरा बापू हवेली पहुंचा, लेकिन उसे कह दिया गया कि मैं पड़ोस के किसी नौकर के साथ भाग गई हूं। वो बेचारा क्या करता? उसके पास मेरी एक तस्वीर थी, उसे लेकर वो थाने गया, उसने रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन गरीब आदमी की सुनवाई कोई नहीं करता। मेरी जुदाई के सदमे में मेरा बापू पागल हो गया, वो दर दर भटकने लगा। उसे लगा कि चौधरी ने मुझे हवेली में बंद करके रखा है। मेरी लाश को ठिकाने लगाने में चौधरी ने अपने बेटे और उसके साथियों की मदद की। कमली, सचमुच तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। यमुना जी, आप चाहें तो मुझे इंसाफ मिल सकता है। मैं तो एक नर्स हूं, भला मैं तुम्हें कैसे इंसाफ दिला सकती हूँ? अगर वो चारों इस हवेली में इकट्ठा हो जाए तो मुझे इंसाफ मिल सकता है। लेकिन वो चारों हैं कहाँ?
हरीश बाबू तो यहीं रहते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद वो तीनों हवेली से बाहर रहने लगे। कमली, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उन चारों को इस हवेली में जरूर इकट्ठा करूंगी। हरीश बाबू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। माँ की तबीयत कैसी है अभी? सिर्फ माँ के बारे में पूछोगे? कभी किसी और के बारे में भी पूछ लिया करो। क्या? जब से तुम्हें देखा है दिल को चैन नहीं। वैसे तो जब से मैंने भी तुम्हें देखा है मेरे भी दिल को चैन नहीं है। अच्छा, तो फिर हवेली के बाहर मिलो तो बात करूंगी। जरूर मिलेंगे, पर तुम माँ को अकेले छोड़ के कैसे बाहर जा सकती हो? मेरा कहने का मतलब है कहीं उनकी तबीयत खराब कुछ हो गई नहीं तो? होगा उनकी तबीयत को, वो बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। चलो। डर गए? यहाँ वहां क्या देख रहे हो? नहीं, वो छोटा शहर है ना। डरते हो? डरो मत, बस प्यार करो। यार तुम तो बहुत ही कमाल की चीज हो। अजीत अमरीश तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। ये कौन है? मेरे दोस्त हैं। ओह, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। तो एक काम करते हैं, कल पापा बाहर जा रहे हैं, मैं अपने दोस्तों को हवेली पे बुला लेता हूँ। क्यों ना हवेली पे एक जश्न हो जाए? ये हुई ना बात, बुला लो उन सबको। देखो मेघराज, ये मामला कत्ल का है। अगर तुमने झूठ बोला तो कम से कम 10 साल तक जेल में चक्की पीसोगे। साहब जी, हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। देखो, मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम ये तो जानते थे ना कि कमली चौधरी साहब की हवेली में काम करती थी। हाँ साहब जी, ये बात तो हम जानत है, मगर हमरा के चौधरी साहब मना किए रहे, ये बात हम किसी से ना कहें। साहब जी, सच बात तो ये है कि हम सब ने मिलकर ये अफवाह उड़ाई थी कि कमली एक नौकर के साथ भाग गई है। ठीक है, मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना लूंगा और तुम्हें तुम्हारी सजा से भी बचा लूंगा। तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे। ठीक है साहब जी। जाओ। ठीक है साहब जी, ठीक है। यमुना, मैडम अभी अभी सोई हैं। सुनो, मैं एक हफ्ते के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में रंजना का पूरा ख्याल रखना। इन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। चौधरी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैडम की सेहत में काफी सुधार है और ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, क्या आप मुझे कार में हॉस्पिटल तक ले जाएंगे? मैं मैडम की कुछ दवाइयां ले आती हूँ। ओके, आओ। जी। हरीश बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। हाँ पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों को भी यहाँ बुलवा लेता हूँ।
हाँ, ये भी ठीक रहेगा। ये गाड़ी क्या हो रहा है गाड़ी को? अरे ब्रेक नहीं लगेगा। अरे गाड़ी, अरे कोई है? अरे गाड़ी गाड़ी को क्या हो गया? अरे क्या हुआ चौधरी साहब? तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई यमुना? संभाल के चौधरी साहब, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा, अरे अरे गाड़ी रोको! क्योंकि मेरा टिकट तो पहले ही कट चुका है। कोई है? गाड़ी रोको! अरे शायद किसी मरे हुए इंसान के साथ ये आपका पहला मौका है। अरे खोलो! कमली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं कमली। कसूरवार? आप तो सचमुच हरीश के बाप हैं। चली जाओ ऐसे। आपके बेटे ने तो मुझे मरने को मजबूर किया, मगर आपने मुझे लाश समझकर सिंधा नदी में फेंकवा दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। देखो कमली, अगर तुम यहां से नहीं गई तो खौफ से मेरे सीने की धड़कन बंद हो जाएगी, और मैं एक हार्ट पेशेंट हूं कमली। चलिए यहां से, खोलो। आप जैसे इंसानियत के दुश्मन की मौत पर किसी को भी कोई अफसोस नहीं होगा। कमली, नहीं, मेरे सीने में दर्द शुरू हो चुका है। आपने मेरे बापू के सीने के दर्द को समझा था? नहीं ना चौधरी साहब, अब तो आपको मरना ही होगा। नहीं कमली, अरे यार, अभी तक नहीं आई वो। आ जाएगी आ जाएगी। अरे भाई, अपने आप को जरा ठीक ठाक कर रही होगी। मैं यहाँ हूँ। क्या बात है, बड़ा इंतजार करवाया। मैंने भी तो बहुत इंतजार किया तुम्हारा। Shall we dance? श्योर।
हरीश कमली, हरीश हरीश कमली, हरीश कमली, कमली हरीश, हरीश, हरीश कमली तुम्हारे पीछे, मेरी बात सुन हरीश। क्या यार? अरे हरीश, कमली कमली तुम्हारे पीछे। क्या? अरे कमली तुम्हारे पीछे। क्या बकवास कर रहा है यार? हरीश तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कमली। हरीश क्यों डर गए? दूसरों को मौत का नाच नचवाते रहे, खुद की बारी आई तो डर गए? मैंने अपने पेट में चाकू भोंक लिया था, मैं डर से तड़प रही थी, तब तुम्हें डर नहीं लगा? तुम कमली हो, तुम मेरी डैडी। गए तो थे वो मेरे साथ जिंदा, मगर अब उनकी लाश गाड़ी में पड़ी हुई है और वो किसी न किसी को जरूर मिल जाएगी। मैं तुम चारों को भी उसी तरह मारूंगी जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था मरने के लिए। अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। हरीश भाग, हरीश भाग, हरीश। भाग हरीश भाग। हरीश रुक, हरीश रुक, हरीश, 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 मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे आगे भी मौत है और तुम्हारे पीछे भी मौत। मैं नहीं मरना चाहता, मुझे माफ कर दो। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तुम खुद हो। मैं तो गांव की एक भोली भाली लड़की थी जो तुम्हारी हवेली तुम्हारी माँ की सेवा करने के लिए आई थी। तुमने मेरी सेवा के बदले मेरा ये हाल किया। मुझे मारने के बाद भी तुम्हारी आवाज शांत नहीं हुई। अगर मैं ना होती तो तुम बेचारी यमुना का भी मेरे जैसा ही हाल करते। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। मैं तो जा रही हूँ यमुना, लेकिन अपने बापू की जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रही हूँ। मेरे बापू का ख्याल रखना।